हमारा ऐलान है दुर्योधन और दुशासन ने कृष्ण से कहा था, बिना युद्धे नहीं सुई केशवा। दुर्योधन और दुशासन ने कृष्ण भगवान से कहा था, बिना युद्धे नहीं सुई केशवा। आज पूरा देश मोदी और भाजपा को हटाइए, मोदी और भाजपा को, ये योगी को हटाइए, मोदी को हटाइए, भाजपा को हटाइए। ये जो सोच है, ये जो विचारधारा है, इससे हमें लड़ना है, इसके बारे में चिंतन करना है। जब पूरा बिहार से शुरू हुआ 14 वाले 24 में शपथ ग्रहण नहीं करेंगे, हमने कहा 14 वाले 40 तक शपथ ग्रहण करते रहेंगे, 14 वाले 40 तक सत्ता में रहेंगे। हमने ऐलान किया, अपने चैनल पर जाके देख लें। उस समय जिस समय में ये बयान निकला था, उस समय में मैंने कहा था 14 वाले 40 तक सत्ता में रहेंगे। इनको लड़ना है, फील्ड में आना है। विरोधी दलों का तो हवा है ही, होना चाहिए, लेकिन हमें 24 में हमको प्रचंड बहुमत जो मिलना चाहिए था वह नहीं मिला। तो 400 के पार का नारा दिया गया और 240 से रुक गया। तो इसलिए अब भाजपा को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी को चिंतन करना चाहिए कि कैसे हम 400 का पार का नारा जो फ्लॉप हुआ उसको हम कैसे दुरुस्त करें, उसको कैसे हम पार करें, इस पर चिंतन करना चाहिए। इसीलिए मोदी जी ने कहा कि सोशल मीडिया वाले को सम्मानित करो, क्योंकि सोशल मीडिया वाले हर व्यक्ति से बात करता है। आप कितना कुछ कर लें तो आप हर व्यक्ति से बात नहीं कर सकते, 500-1000 आदमी से बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया वाले हर व्यक्ति से बात करता है। जितना भी लोग हैं इस भारत में, हर युवा के पास में मोबाइल है, हर मोबाइल पर वह वीडियो देखता रहता है। मोदी जी ने जो कहा जो सोशल मीडिया वाले को सम्मानित को, तो सोशल मीडिया वाले अच्छा इमेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रखें। भाजपा को चाहिए एक मजबूत भारत, श्रेष्ठ भारत, और भाजपा वाले को और भी चिंतन करने की आवश्यकता है। भाजपा का बिहार में जदयू, लोजपा और कौन कौन के साथ गठबंधन है। उत्तर प्रदेश में भाजपा और छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन है। महाराष्ट्र में शिवसेना, कौन पार्टी, अजित पवार पार्टी से गठबंधन है। तो गठबंधन तो समय की मांग है, गठबंधन समय की मांग है। गठबंधन तो आपको हर हाल में करना पड़ेगा। लेकिन बिहार में जो भाजपा, जदयू और चिराग पासवान की पार्टी के साथ गठबंधन हुआ, वह आत्मघाती समझौता हुआ। अपना ही सर अपना से कटा दिए। उत्तर प्रदेश में जो योगी जी जो गठबंधन किए, इसके पहले अभी, तो वह सार्थक और व्यवहारिक है, वह सार्थक और व्यवहारिक है और वह मजबूती है। कोई भी व्यक्ति को अपने से
पार्टी कांग्रेस पार्टी है, पूरा राष्ट्रीय पार्टी है, भाजपा है, राष्ट्रीय पार्टी है। आज देश में कोई भी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। कोई भी पार्टी अब तो बनेगा भी नहीं। कोई राष्ट्रीय पार्टी भी अब देश में नहीं बनेगा, क्योंकि ये छोटे छोटे पार्टी अपने जिला और राज्य में ही बिखर जाते हैं, तो आगे कहाँ जाइएगा। ममता बनर्जी भी हम का था, हम 24 में हमारे नेतृत्व में सरकार बने, कहाँ गई ममता बनर्जी। छोटे लोगों का सोच भी छोटा होता है। संदेश खाली को देखा दिया। छोटे पार्टी का जितना भी है पार्टी, छोटी पार्टी, वह सोच भी वही है। तो आप राष्ट्रीय पार्टी हैं, तो मोदी जी 40 तक रहेंगे। भाजपा की सरकार अस्थायी रूप से, जैसे अमेरिका में, जैसे ब्रिटेन में 2 ही पार्टी है राष्ट्रीय पार्टी। भारत में भी अब भारत में डेमोक्रेसी मजबूत हुआ। भारत में अब डेमोक्रेसी मजबूत हुआ। वह तीसरा फ्रंट, इंडी गठबंधन और बहुत सारा क्षेत्रीय पार्टी है। तो इसमें कांग्रेस पार्टी में समा गया। आज कांग्रेस पार्टी को समस्या है, भाजपा को समस्या है इस क्षेत्रीय दलों से। तो क्षेत्रीय दलों जब हार जाता है चुनाव, तो उसका जमीन सोच आ जाता है। तो भाजपा को चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चाहिए, योगी जी का जो सिद्धांत है, जितना भी गठबंधन हो, गठबंधन अवश्य किया जाए, चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, और जितना भी क्षेत्रीय पार्टी, उसको उसी राज्य तक सीमित रखा जाए और उसके हैसियत को देखा जाए। उस पार्टी का हैसियत क्या है। आज भाजपा का बिहार में है 12 सीटें, जदयू का भी 12 सीटें, इस चिराग पासवान का भी 6 सीटें। विधानसभा में क्या है, बिहार विधानसभा में क्या है, तो कुछ भी नहीं है। तो क्या आप सीट नहीं दे सकते थे इतना। और आप राष्ट्रीय पार्टी थे, भाजपा राष्ट्रीय पार्टी थे, तो वह ज़्यादा से ज़्यादा 40 में 35 सीटें इनको लड़ना चाहिए था। चुनाव में जीते कि हारे वह मतलब नहीं है। भाजपा को 35 सीटें लड़ना चाहिए था। आप जो अभी बहुमत का समस्या है, सभी पार्टी एनडीए गठबंधन मिलाकर के तो प्रचंड बहुमत है भाजपा को लोकसभा में अभी मोदी जी को, लेकिन आपके पार्टी का तो नहीं है, आपका पार्टी तो नहीं है। तो आपको क्षेत्रीय दलों को कम करके सीटें देना चाहिए, और लोकसभा में तो और कम, और विधानसभा में भी उसका हैसियत देखिए। एक बार आपने उसको दे दिया भी, चिराग पासवान का, या किसी भी उत्तर प्रदेश में, ये मुकेश सहनी जी सन ऑफ मल्ला कहते थे 250 सीटों पर हम जाकर चुनाव लड़ेंगे। योगी को हराने के लिए साजिश रची जा रही थी, लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, कहाँ गए उनका पार्टी। क्षेत्रीय दलों का हर्ष यही होता है, क्षेत्रीय दलों का हर्ष, उनका इतिहास नहीं बनता है। उनका इतिहास है व्यक्ति विशेष तक ही पार्टी टिकता है, और वह राज्य से बाहर। इसलिए तो मोदी जी को 40 तक में सत्ता में बना के रखना है, तो छोटी छोटी पार्टियों को, लेकिन उसे सीट अधिक नहीं देना है। आज
इस बात पर चिंतन करना चाहिए भाजपा को, जेपी नड्डा साहब और केंद्रीय नेतृत्व जो है भाजपा का, उन सबों को, प्रधानमंत्री को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आगे आ जाने की जो आपका बेस्ट परफॉर्मेंस होना चाहिए। और लोकसभा में इस उतनी उदारता मत दिखाइए। जब सुदामा कृष्ण से मांगने के लिए गए थे कि भाई हम बहुत गरीब हैं, हमको कुछ धन दीजिए, तो कृष्ण भगवान ने दौड़े दौड़े उनको दिया। एक बार उनका जो भुंजा खा लिए कृष्ण भगवान, दूसरा भुंजा भी खा रहे थे, राधा ने हाथ पकड़ लिया, कहा कि नहीं, इतना ही दीजिए जितना वह लेके चल सके। दूसरा फांक मारते कृष्ण भगवान सुदामा का वह चावल, तो राधा ने जी ने हाथ पकड़ लिया। छोटे दलों को उतना ही दीजिए उसके जितना उसका हैसियत है। और भाजपा को पूरे देश में और पूरे लोकसभा में चुनाव लड़ना चाहिए। जैसे बिहार में 40 सीटें हैं लोकसभा का, उसमें 35 सीटों पर इनको मजबूती से खड़ा होना चाहिए। अभी विधानसभा में 240 सीटें हैं, तो उसमें 200 सीट, 250 सीटें भाजपा को लड़ना चाहिए। क्षेत्रीय दलों को आप मदद कीजिए, मुख्यमंत्री आप उनको बना दीजिएगा, लेकिन सीटें हमको चाहिए 220, 225 सीटें पर भाजपा को लड़ना चाहिए। 200 से अधिक सीटों पर आप सीट बांट दीजिएगा, तब आप खुद अपना आत्महत्या के बराबर हो जाता है। आज किस पैरेलल में आप हैं? आपका सोच आपके सोच को ठग लिया, आपके सोच को ठग लिया। भाजपा में आज बिहार में भाजपा कमज़ोर है, 12 सीट है लोकसभा का। उत्तर प्रदेश में इंडी गठबंधन एक हो गया, कांग्रेस पार्टी का बल्ले बल्ले हो गया, समाजवादी पार्टी, फिर भी आप 40 तो हैं। वह तो एंटी पार्टी को मिला, समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को मिला, तो एंटी पार्टी को मिला। इससे आपको नुकसान नहीं हुआ। आपके गठबंधन को आपसे ज़्यादा मिल जाएगा तो वही कहेगी कि हम ही प्रधानमंत्री बनेंगे। जैसे शिवसेना ने कहा, जैसे ममता बनर्जी ने कहा, अखिलेश यादव जी ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने नहीं हैसियत दिखा रहे कि भाई अपने राज तक रहो। तो यह भाजपा को करना चाहिए। और मोदी जी किस प्रकार से इसके लिए चिंतन मनन और सोशल मीडिया पर यह बात को कैसे आप अगले लोकसभा चुनाव में 400 के पार आइएगा उस पर। और आपकी हार हुई तो गठबंधन में करने में जो आप दिक्कत किए, गठबंधन वाले ही आपको ठग लिया, गठबंधन वाले ही आपको ठग लिया, भाजपा वाले को। तो यह तो आपका निर्णय था, वहाँ पर मेरा निर्णय तो नहीं था। हम कहीं जाते हैं, हमारा पॉकेट मारी हो जाता है, हमारा पैन कार्ड क्या हमको पेटीएम छीन लेता है, मोबाइल, हमारा गलती न हुआ। हम इतना अलर्ट रहें जो हमको कोई रास्ते में कोई चीट नहीं कर सके। ये भाजपा की गलती हुई जो आपने इतना लोकसभा का सीट अपने सहयोगी दलों को दे दिया। ये आपकी गलती हुई, आपको सोचना चाहिए। मोदी जी को हम 40 तक रखेंगे जब हम कृपण बनेंगे, जब हम योगी का मॉडल जो है उत्तर प्रदेश में वह बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा कि नहीं, उतना ही देंगे जितना तुम्हारा हैसियत है, वह ठीक है। यहाँ पर तो लुटा गया बिहार में। थैंक्स।